बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एमा न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इब्रार। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बड़े भाई लाला शेख रफ़ीक कमर इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे कोट राधा में अदा की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में अपने भाई के इंतकाल की इत्तला देते हुए कहा, मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे अदा की जाएगी। आप सब से मरहूम के लिए दुआओं का दरख्वास्त करता हूँ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 पेश करने की तहरीक मंजूर कर ली गई। तहरीक के हक़ में 221 और मुखालफत में 203 मेंबरान ने वोट दिया। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ, जिसमें बाबर अवान ने इंतखाबी इस्लाहात का तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश किया। अपोजिशन अरकान की तरफ से स्पीकर डाइस का घेराव किया गया। स्पीकर असद कैसर ने अब्दुल कादिर मंदोखैल को वार्निंग दी कि आप हाथ में रहें, यह आपका तरीका नहीं, हाथ में रह कर बात करें। एक नई तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि लॉन्ग कोविड का सामना करने वाली खवातीन की जिस्मानी कारकर्दगी बीमारी से पहले की तरह बहाल न होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने के बाद तवील बुनियादों पर अलामात का सामना करने वाली खवातीन मुमकिन तौर पर माजी की तरह वर्जिश नहीं कर सकेंगी। तहकीक में बताया गया कि कुछ खवातीन ने कोविड-19 को शिकस्त देने के बाद दिल की धड़कन में बेतरतीबी को रिपोर्ट किया, जिससे इंसानी सरगर्मियों पर असरात मुरतब होते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और माया नाज ऑलराउंडर शोएब मलिक की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। तफसीलात के मुताबिक बाबर आजम और ऑलराउंडर शोएब मलिक का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने ढाका के टीम होटल में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम शोएब मलिक आज स्क्वाड के हमरा ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करेंगे। स्क्वाड आज ढाका में मुसलसल तीसरे रोज़ ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ 19 नवंबर से शुरू होगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमा न्यूज़।